हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंट सीरीज नंबर 11 लेके हम आए आज। और आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इम्यूनिटी और डिजीजेस को लेके। ध्यान दीजिए, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज आप केजीएमयू, एबीवीएमयू, सीपी नेट के साथ साथ उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही एग्जामिनेशन में नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। और केजीएमयू एबीवीएमयू की बात करें तो यहाँ पे 200 में 40 क्वेश्चंस टोटल नर्सिंग एप्टीट्यूड के आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चन देखना है सीरीज 1 to 10, क्योंकि सीरीज नंबर 11 है, ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड स्पेशल सीरीज की बनी हुई है। सभी सीरीज को कायदे से देख लीजिए, याद कर लीजिए क्वेश्चंस। आगे हम आपको सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे, साथ ही साथ और सब्जेक्ट की तैयारी भी स्टार्ट कराएंगे। तो एबीवीएमयू, केजीएमयू, सीपी नेट, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे सभी चार्ज अप हो जाएं। अभी आपके पास टाइम है। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज, सभी सब्जेक्ट की सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आपको वहां पे पर्सनल अपडेट्स भी मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो कह रहा, अ सर्टेन पेशेंट is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique would you recommend for its detection? अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। कह रहा है एक पेशेंट है जो चीज सस्पेक्टेड है, कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये क्या चीज क्या होती है? एड्स है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक आप यूज करेंगे इसके डिटेक्शन के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक आप यूज करेंगे कि डायग्नोस हो जाए, डिटेक्ट हो जाए? एमआरआई यूज करेंगे, अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे, विडाल टेस्ट यूज करेंगे, एलाइजा यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक्निक जो डायग्नोस्टिक में यूज होती है वो है एलाइजा। सही आंसर इसका क्या है? एलाइजा। एलाइजा क्या होता है? एलाइजा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये पता है आपको क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक टूल होता है। और विडाल टेस्ट तो आपको पता है, विडाल टेस्ट तो टाइफॉइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट होता है। और इसको किसने दिया सबसे पहले? इसके फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांड विडाल। जॉर्ज फर्नांड विडाल, ये इसके फाउंडर थे, इसीलिए इसका नाम जो है विडाल टेस्ट पड़ गया। तो एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे डायग्नोस्टिक टूल है। और विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफॉइड के लिए है, जिसका फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांड विडाल, इसलिए इसका नाम विडाल टेस्ट पड़ा है। ओके, अल्ट्रासाउंड अलग चीज है और एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज। कॉमन कोल्ड मतलब साधारण जो सर्दी जुकाम होता है, कह रहा है कि इट इज नॉट क्योर्ड, ये इलाज नहीं होता किससे? एंटीबायोटिक से। तो कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। कह रहा है कि कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होगा। क्यों है ऐसा? कह रहा है बिकॉज इट इज कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज कॉज बाय वायरस, कि इट इज कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉमन कोल्ड किससे होता है। कॉमन कोल्ड एक वायरस डिसीज है। ठीक है, तो बैक्टीरिया वाले ऑप्शन गलत ही हो गए। ठीक है, इसका सही आंसर है इट इज कॉज बाय वायरस। अब वायरस में अब ऑप्शन ही आता है कि कॉमन कोल्ड वायरस है तो एंटीबायोटिक क्यों नहीं देंगे? ठीक है, तो एंटीबायोटिक हमेशा याद रखिएगा कभी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती। एंटीबायोटिक कभी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती, क्योंकि ड्रग के काम करने का एक तरीका होता है और वो वायरस के अगेंस्ट नहीं काम कर पाता। क्योंकि वायरस क्या होता है? वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है। याद रखिएगा, वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, इसलिए ड्रग कभी भी उसके अगेंस्ट काम नहीं करती, एंटीबायोटिक खासतौर से। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन वायरस के अगेंस्ट नहीं होगी। इसलिए कॉमन कोल्ड का कोई इलाज नहीं है। वायरस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, खुद ब खुद बॉडी से बाहर चला जाएगा। और एंटीबायोटिक से वायरस का क्योर नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। वायरल डिजीज में डॉक्टर भले एंटीबायोटिक्स दे दें, लेकिन एंटीबायोटिक से वायरस का क्योर नहीं होता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैंसर सेल्स आर डैमेज बाय रेडिएशंस while others are not because cancer cells are। अब देखिए क्या होता है कि किसी की बॉडी में कैंसर हो गया तो उसमें नॉर्मल सेल्स भी हैं और कैंसर सेल्स भी हैं। ठीक है, तो रेडिएशंस इस पे डाले जाते हैं। तो कह रहे हैं रेडिएशंस कैंसर सेल को किल करते हैं, लिविंग सेल्स को नहीं किल करते। ऐसा क्यों है?
किल दोनों को करते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स को ज्यादा किल करेंगे और लिविंग को कम किल करेंगे। ऐसा क्यों है? डिफरेंट इन नेचर, स्टार्व्ड है, रैपिड डिवीजन है कि नॉन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, क्योंकि कैंसर सेल बहुत तेजी से डिवाइड हो रही होती है, अनकंट्रोल ग्रो होता है, इसलिए रेडिएशन से ज्यादा उसमें डैमेज होता है, बल्कि लिविंग सेल में कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है कि अल्जाइमर डिजीज हो जाती है? अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर ये न्यूरो डिजीज है ना, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। तो न्यूरो डिजीज है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? गाबा, डोपामीन, एसिटिलकोलिन की ग्लूटामिक एसिड। सही आंसर ऐसा क्या है? सही आंसर है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन की डेफिशिएंसी से न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है अल्जाइमर, इससे ये हो सकती है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सेल प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करती है? सेल। किसमें? वायरल इन्फेक्शन में, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अदर सेल्स। तो ऐसा सब्सटेंस जो सेल प्रोड्यूस कर रही है वायरल इन्फेक्शन के केस में, और वो प्रोटेक्ट कर रही है अदर सेल, उसको सब्सटेंस को क्या कहते हैं? सेरोटोनिन, कोलोस्ट्रम, इंटरफेरॉन, हिस्टामिन। सही आंसर क्या है इसका? इसका ये आंसर है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन सेल सीक्रेट करती है एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, कोलेस्ट्रॉम तो फर्स्ट मिल्क होता है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। सेरोटोनिन और हिस्टामिन तो हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉम जो है मदर्स फर्स्ट मिल्क को कहते हैं। नंबर 6 देखिए, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। तो स्मैक होता है ना, नार्कोटिक्स में आता है, एक ऐसी ड्रग है, कहां से मिलती है? लैटेक्स ऑफ पेपरवर सोमनिफरम से, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा से, फ्लावर्स ऑफ धतूरा से, फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोसिल कोका से। देखिए, तो सही आंसर इसका पहले समझिए, सही आंसर है इसका लैटेक्स। पहली बात तो लैटेक्स याद रखिएगा, ऑफ पेपरवर सोमनिफरम, ठीक है। अब ये पेपरवर सोमनिफरम क्या है? पेपरवर सोमनिफरम है ओपियम, ठीक है, पॉपी, ओपियम, ठीक है, अफीम, ठीक है। इसका जो लैटेक्स होता है उसी से आपका स्मैक बनता है। ओके, ये क्या है? नार्कोटिक है। क्या है? नार्कोटिक, ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, नार्कोटिक्स में आता है, ठीक है। इसको, स्मैक को और एक चीज कहते हैं, कहते हैं ब्लैक टार हीरोइन। क्या कहते हैं? ब्लैक टार हीरोइन। हीरोइन एक ड्रग्स है, ठीक है, हीरोइन। ओके, ब्लैक टार हीरोइन, स्मैक। तो स्मैक किससे मिला? पेपरवर सोमनिफरम से। अब बात आती है कैनबिस सटाइवा। तो ऑप्शन आपका आ गया, पहला वाला सही है। कैनबिस सटाइवा क्या है? कैनबिस सटाइवा है हेम्प प्लांट, ठीक है, हेम्प। और इससे क्या मिलता है? इससे आपको भांग मिलती है, और क्या मिलता है? मरीजुआना मिलता है। मरीजुआना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मरीजुआना, भांग, ये सब हेम्प प्लांट या कैनबिस सटाइवा से मिलता है, ठीक है। एरिथ्रोसिल कोका से क्या मिलता है? देखिए, कई क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में कवर करते हैं। तो एरिथ्रोसिल कोका से क्या मिलेगा? कोकीन, ठीक है। तो ये भी ड्रग्स है ना, कोकीन, कोकीन मिलती है, ठीक है। तो कोकीन है, ओपियम है। तो स्मैक किससे मिल रहा है? ब्लैक tar हेरोइन भी कहते हैं, पेपरवर सोमनिफरम, ओपियम से। कैनबिस सटाइवा क्या मिल रहा है? भांग, मरीजुआना, ठीक है, हेम्प प्लांट भी कहते हैं। एरिथ्रोसिल कोका से क्या मिल रहा है? कोकीन। सब अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम क्या है? मदर्स फर्स्ट मिल्क, जो माँ का पहला मिल्क होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, फर्स्ट मिल्क, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट्स द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें बहुत प्रोमिनेंट जो एंटीबॉडी होती है कौन सी होती है? आईजीजी, आईजीए की आईजीडी की आईजीई। तो सही आंसर इसका क्या होता है? इसका सही आंसर है आईजीए। तो आईजीए की मात्रा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉल में, और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है कोलेस्ट्रॉल में, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूबॉर्न को डिजीजेस से। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज एट बर्थ एंड रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। मतलब कह रहा है इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो लार्ज रहती है बर्थ पे, जन्म के समय, और रिड्यूस हो जाता है उसका साइज जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। तो क्या है? पीनियल है, पिट्यूटरी है, थाइमस है कि थायराइड है? सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इसका है थाइमस।
थाइमस ग्लैंड की साइज जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी साइज जो है छोटी होती चली जाती है। ओके, तो सही आंसर क्या होगा इसका? थाइमस। पिनियल ग्लैंड क्या होती है? पिनियल ग्लैंड तो मेलाटोनिन सिक्रीट करती है। देखिए अब कई क्वेश्चन फिर कवर कर रहे हैं। और ये किस में इंपॉर्टेंट होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए रखने में, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, कब उठना है कब सोना है, लाइट और डार्क रिस्पॉन्सेस, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम्स बना के रखती है, आपका रूटीन बना के रखती है पिनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी आपको पता है, थायराइड भी आपको पता है। तो थाइमस ही ऐसी ग्लैंड है जिसका साइज छोटा रहता है और जैसे साइज बड़ा होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती साइज का छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया आपको पता है प्लेयोट्रॉपी से होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल्ड हो जाती है ना आरबीसीज। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इट इज मोर प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफॉइड, लेस प्रोन टू टाइफॉइड। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ और उसको समझाता हूँ। जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो एनीमिया तो है ही है। सिकल सेल एनीमिया होने की वजह है कि उसकी आरबीसी जो है सिकल शेप्ड हो गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मलेरिया का पैरासाइट जो होता है वो इसमें ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, इसको यूज नहीं कर पाता। तो क्या होता है, उसको मलेरिया होने की चांसेस कम हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेस प्रोन टू मलेरिया। और ये कंडीशन हो गई कि अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये इम्यूनिटी की तरह हो गया है। मतलब ऐसा उसको अडेप्ट कर लिया है अफ्रीकन कंट्रीज में कि अफ्रीकन कंट्री में सिकल सेल एनीमिया ज्यादा पाया जाता है क्योंकि मलेरिया ज्यादा होता है। तो सिकल सेल एनीमिया उसको प्रोटेक्ट करता है मलेरिया से, तो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज भी ज्यादा पाई जाती है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टाइफॉइड की बात आ रही है। टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज बाई। टाइफॉइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है? जी हाँ, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया से? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है, ट्राइकोफाइटोन है, सैल्मोनेला टाइफी है, राइनोवायरस। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफी लिखा ही हुआ है तो टाइफॉइड है। सैल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है। इसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर। टाइफॉइड को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से क्या होता है? मलेरिया होता है। पता है आपको, मलेरिया। ट्राइकोफाइटोन क्या है? क्या है ट्राइकोफाइटोन? ट्राइकोफाइटोन है फंगस। क्या है? फंगस। जिससे क्या होता है? जिससे टीनिया हो सकता है, एथलीट फुट, है ना, एथलीट फुट हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इससे? एथलीट फुट, रिंग वॉर्म हो जाता है। तो ये फंगल डिजीज, एथलीट फुट, रिंग वॉर्म, ये सब ट्राइकोफाइटोन फंगस से होता है। राइनोवायरस क्या होता है? ये वायरस है। इससे क्या होता है? राइनोवायरस से कॉमन कोल्ड होता है, याद रखिएगा, कॉमन कोल्ड। तो देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स पैरासाइट, मलेरिया, ट्राइकोफाइटोन फंगस, फंगल डिजीज, एथलीट फुट, रिंग फॉर्म, सैल्मोनेला टाइफी, एंट्रिक फीवर, बैक्टीरिया, टाइफॉइड कॉज करता है, राइनोवायरस वायरस है। ठीक है, कॉमन कोल्ड कॉज करने का सबसे इंपॉर्टेंट वायरस राइनोवायरस है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? कई ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। टिटनेस, टिटनेस तो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी से। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से। ठीक है। मीजल्स, मीजल्स तो वायरस से होता है, मीजल्स के वायरस होते हैं। आइए देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिये, है ना, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिये, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है ना। लेप्रोसी किससे होता है? लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइको बैक्टीरियम लेप्रे से होता है ना। ठीक है। अब प्लेग किससे होता है? प्लेग किससे होता है? प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो अब ये तो ऑप्शन सही हो गया, तीनों ही डिसीजेज है आपकी बैक्टीरिया से हो रही है। कॉलरा, ये होता है विब्रियो कॉलरा से। टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी, ये भी बैक्टीरिया। मम्स, लेकिन ये वायरस है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, मम्स जो होता है वायरस से। तो मलेरिया तो पैरासिटिक हो गया, मम्स क्या हो गया? वायरस वाला हो गया। पोलियो माइलेटिस, ये भी वायरल डिजीज है, पोलियो का वायरस होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर सर क्या है? डिप्थीरिया, जो कि होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, प्लेग भी बैक्टीरियल है। और मम्स और पोलियो माइलेटिस ये सब क्या है? ये सब आपकी वायरल डिसीज है। मलेरिया प्रोटोजोअल है। टिटनेस और ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये बैक्टीरियल है, लेकिन इसमें बाकी ऑप्शंस वायरल के आ रहे थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद किस सेल से होती है? टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस की दोनों।
तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर पता होना चाहिए। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है बी सेल से रिलेटेड। किससे होती है? बी सेल। तो सही आंसर इसका क्या है? बी सेल। ठीक है। और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड, वो होती है टी सेल से। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे होती है? टी सेल से। और ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे होती है? बी सेल से। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है? आईजीए है, ठीक है, आईजीई है, आईजीएम है कि आईजीजी है? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आईजीजी। क्या है? आईजीजी। ये ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, और ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी भी है। क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी भी यही होती है आईजीजी, और यही जो प्लेसेंटल बैरियर भी क्रॉस कर सकती है। ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाई। अब आपको पता होना चाहिए इम्यूनिटी में पैसिव और एक्टिव होता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक्टिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी किससे होती है? ठीक है, वैक्सीन से होती है, एंटीटॉक्सिन से होती है, कोलेस्ट्रॉम से होती है, कि बोथ बी एंड सी? तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी। तो पैसिव इम्यूनिटी एंटीटॉक्सिन कोलेस्ट्रॉम दोनों से होती है। कोलेस्ट्रॉम क्या है? मदर के बिल से ट्रांसफर हो जाती है आपकी इम्यूनिटी चाइल्ड में। तो ऐसी टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। और वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन याद रखिएगा, वैक्सीन को बहुत क्वेश्चन आ सकता है। तो वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी का केस है, जिसमें डायरेक्ट पैथोजन देके इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, चाहे वो किल्ड ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे उनका कोई पार्ट हो। तो वैक्सीन किस में आती हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में। एंटीटॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल किस में आते हैं? पैसिव इम्यूनिटी में। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स? अब देखिए क्वेश्चन मैंने ऐसे पहले आपको बताया था, इसमें भी देखिए अलग टाइप से आया, अब आपको समझना है। तो इसमें से कौन सी डिजीज है जो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं हो सकती? तो मैंने बताया था एंटीबायोटिक से कौन सी डिजीज क्योर नहीं होती? जो वायरल होगी या बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस क्योर हो जाती है एंटीबायोटिक से, वायरल और प्रोटोजोअल नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, प्लेग है, एम्बियासिस है, लेप्रोसी है, और वोपिंग कफ है। अब प्लेग आपको पता है बैक्टीरियल है, एमीबियासिस क्या किससे होती है, और लेप्रोसी वूपिंग कफ। तो लेप्रोसी देखिए मैंने आपको बताया था माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है, ये तो हो गया बैक्टीरिया, तो इससे एंटीबायोटिक काम करेगी। वूपिंग कफ किससे होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। वैक्सीन बनती है ना इसकी डीपीटी, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस ये भी बैक्टीरिया है, तो इसके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक काम करेगी। प्लेग के अगेंस्ट भी काम करेगी। एमीबियासिस किससे होता है? तो जो एमीबियासिस है, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, ये होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से। याद रखिएगा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी। तो सही आंसर इसका क्या है? एमीबियासिस का क्योर जो है एंटीबायोटिक से नहीं होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बैक्टीरियल डिसेंट्री वो क्योर हो जाएगी, लेकिन प्रोटोजोअल नहीं होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अब पैरासाइट की बात हो रही है, प्रोटोजोआ का ये है, पैरासाइट का ये, विच कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, जो कि ब्लॉक कर देता है इंटेस्टाइन का पैसेज। तो कैसा पैरासाइट है जो पेट में रहता है, फिर इंटेस्टाइन में ब्लॉक कर देता है पैसेज को। और हुज एग्स आर एक्सक्रीटेड आउट, उसके अंडे जो होते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसिस से, मतलब आपके स्टूल से इन्फेक्टेड पर्सन से वो बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है? वुचेरेरिया, एस्केरिस, एपिडर्माइफाइटॉन की माइक्रोस्पोरम। ठीक है, तो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई ये तो आपको पता है, ये तो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस है, एस्केरिस क्या कहलाता है? लार्ज राउंड वर्म है ना, लार्ज राउंड वर्म है, ये पैरासाइट है। ठीक है, और इसको जो है हम निमाटोड की कैटेगरी में आता है ना, निमेटोड है ये। ठीक है, तो ये लार्ज राउंड वर्म जो है एस्केरिस जो है, ये जो है इंटेस्टाइन का पैसेज ब्लॉक करता है, और उसके एग्स भी सीक्रेट होते हैं फीसिस में, स्टूल्स में उसके आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एस्केरिस। उचेरिया बैंक्रॉफ्टाई बता दिया आपको। एपिडर्मोफाइटॉन क्या होता है? ये तो फंगस है। क्या है ये? फंगस। तो फंगल डिजीज कॉज करेगा। और माइक्रोस्पोरम क्या है? ये भी फंगस है। तो ये दोनों तो फंगस हो गए, और ये वुचेरिया अलग चीज है, और एस्केरिस जो है आपका इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ओके, लार्ज राउंड वर्म नेमेटोड। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए फिर से एक डिफरेंट क्वेश्चन आया, मरिजुआना की बात आने लगी। मैंने पीछे डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन पलट पलट के आ सकते हैं। मरिजुआना किससे मिलता है? ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट, एरगॉट फंगस, रूट्स ऑफ हेम्प प्लांट की कोकोआ प्लांट।
तो मैंने आपको बताया था हेम्प से तो मिलता ही है, हेम्प मतलब कैनबिस सटाइवा, ठीक है। अब इसके कहां से मिलता है, लीव से कि रूट से, तो उसका सही आंसर है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट से मिलता है, जिसको कैनबिस सटाइवा भी कहते हैं, marijuana। कोकोआ प्लांट बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस कोकोआ से कोकीन मिल रहा था, वो अलग चीज है। और ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट कैनबिस सटाइवा से आपको marijuana मिलता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी की बात हो रही है, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। तो एलर्जी जब हो जाती है किसी एलर्जन की कारणवश, तो कौन सी सेल इसमें काम करती है एलर्जी में, बी लिम्फोसाइट करती है, लीवर सेल्स करती है, मास्ट सेल करती है, रेड ब्लड सेल्स। सही आंसर इसका है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स एलर्जी में काम करती हैं, वही इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, वही रेडनेस कॉज करती हैं, वही जो है सारा प्रोसेस फॉलो करती है एलर्जी में। सही आंसर इसका क्या है, मास्ट सेल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा है इसमें, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून रखिए, ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन सी, SCID एंड डिप्थीरिया। तो SCID क्या है, SCID है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो सीवियर ये है, तो ये जो डिजीज है ये इम्यूनो डेफिशिएंट है, ऑटो इम्यून नहीं है, ठीक है। और डिप्थीरिया तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 और रिमेटॉइड फीवर। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ऑटो इम्यून होती है, टाइप 2 नहीं होती, लेकिन ऑटो इम्यून होती है टाइप 1। टाइप 2 नहीं होती, टाइप 2 जो है पैंक्रियास के होती है, लेकिन डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 जो है ऑटो इम्यून होती है। रेमेटॉइड फीवर भी ऑटो इम्यून होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, सेकंड बी वाला। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। तो और कॉलरा क्या है, बैक्टीरियल, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है, लेकिन ल्यूकेमिया कैंसर होता है, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 और रेमेटॉइड फीवर दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, बाकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी अप्रोचेस होती है, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर ऑल ऑफ दीज। इम्यूनोथेरेपी में दवा दी जाती है इम्यून सिस्टम के लिए, सर्जरी में सर्जरी करके ट्यूमर का पोषण काट दिया जाता है, रेडियोथेरेपी में क्या है, रेडिएशन डाले जाते हैं जैसे कैंसर सेल्स किल हो जाए, और कीमोथेरेपी में केमिकल भेजे जाते हैं जैसे केमिकल से कैंसर सेल्स किल हो जाए। तो इम्यूनोथेरेपी भी होती है, सर्जरी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, सभी आंसर इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फिर एलर्जिक रिएक्शन पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की ऐसे कौन सी डिजीज होती है इसमें, हे फीवर, एंट्रिक फीवर, गॉइटर की स्किन कैंसर। सही आंसर क्या है, सही आंसर है हे फीवर। हे फीवर एलर्जिक रिएक्शन होता है। एंट्रिक क्या है, एंट्रिक तो टाइफाइड बता चुके हैं पहले ही। गॉइटर आपको पता है, और स्किन कैंसर तो अलग चीज है, ये तो कैंसर जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, म्यूटेशन होती है। तो एलर्जिक रिएक्शन से हे फीवर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन। तो प्रोटीन ऐसी जो इन्फेक्शियस है, ये क्या है, सैटेलाइट वायरस है, जेमिनी वायरस है, प्रायॉन्स है कि विरोइड्स है। तो सही आंसर इसका क्या है, प्रेयॉन्स। पता है आपको ये चीज, इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रेयॉन्स है। इससे क्या होता है, स्क्रैपी डिजीज होती है शीप में, जिससे डिस्कवर किया था स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप, भेड़ों में स्क्रैपी डिजीज डिस्कवर की थी प्रेयॉन्स में। तो प्रेयॉन्स ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर क्या है, लिपोप्रोटीन्स है, स्टेरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली है ग्लाइकोप्रोटीन। सही आंसर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी देखना चाहिए इसमें, क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यून बात हम करें तो इम्यूनोलॉजी की फादर किसे कहा जाता है, रॉबर्ट कॉच को, लुइस पास्चर को, एडवर्ड जेनर को, चार्ल्स डार्विन को। कौन है, सही आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज वन ऑफ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी ना, किसकी, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात आ रही, विच
इम्यूनोग्लोबिन आईजी इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो कौन सी आईजी प्रोड्यूस होती है? आईजीजी, एम, ई की ए? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आईजीएम। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होती है? आईजीएम। तो फ्रेंड्स आज के थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस पे से क्वेश्चन बनाइए, बने रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।